50 लोग राइफल के साथ मुझे घेर लिया, किसी तरह जान बचा कर मैं वहां से निकला। इसी जमीन के विवाद में? इसी जमीन के विवाद में पूरा का पूरा आपका सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। डीएम का बात सीओ नहीं सुनता है, सीओ का बात कर्मचारी नहीं सुनता, अमीन नहीं सुनता है, एसपी का बात दरोगा नहीं सुनता है। आसपास के अपराधियों का नाम लिया कि फल्ला को चिनते हो, फल्ला को चिनते हो। बोले कि मैं वहां रहता हूँ तो जानता तो सबको हूँ, है ना। तो बोला कि तुमको उठा लेंगे। बोले कि उठा के कहाँ ले जाइएगा? बोले कि आवास ले लो। कहाँ आवास? तो बोले कि डिप्टी सीएम आवास ले चलो, इसको पता चलेगा। तो मतलब अब सत्ता में बैठे लोग की बात भी नहीं मानी जा रही है। मैंने सीनियर एसपी साहब से मिलने की कोशिश की, मैंने हैंड उनके ऑफिस में पिटीशन दिया उनसे मिलने को, लेकिन ऑफिस में पिटीशन देने के बाद एक रिसीविंग नंबर हमको मिल गया, बस। अभी भी आप लगातार चक्कर लगा रहे हैं रेणु देवी के आवास के? मैडम के आवास से लेके हर नेता मंत्री कहाँ जहाँ हो सकता है। ऐसा नहीं, मैं तेजस्वी यादव के पास भी अपना पिटीशन दिया हूँ कि आपको उप मुख्यमंत्री के भाई पीनू सिंह उर्फ रवि प्रसाद उर्फ पीनू सिंह बुला रहे हैं। बोले कि मैं तो इस नाम से अवेयर भी नहीं था। मैं बाहर आता हूँ, देखता हूँ कि काफी लोग मुझे घेर लेते हैं। जब घेर लेते हैं तो बोलते हैं कि बोलता है कि क्या बात है, ये मेरी जमीन है, ये 1423 है। तो बोला कि नहीं, अब तो ये जमीन है, तुम लोग यहाँ से भागो। तुम्हारा टोटल हिस्ट्री कुंडली मैंने निकाल के रखा है, मैनपुरा में तुम कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो। स्थानीय अपराधियों का नाम ले रहे हैं, सबको जानते हो। बोले कि मैं वहां रहता हूँ तो स्थानीय अपराधियों को नाम से तो जानता ही हूँ। फिर बोला कि मैं तुम्हें चलो तुम मैनपुरा, तुमको मैनपुरा से उठा लेंगे। अच्छा, उठवा लेने की धमकी दी? जी। तो बोले कि सर मैं बोला कि मैं भाग कहाँ रहा हूँ आपसे, मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, तो मैनपुरा मुझे खोजने क्यों जा रहे हैं? रेणु जी को मैंने एक पिटीशन दिया, कैसी ऐसी बात है, उनका भाई पिन्नू सिंह के नाम के आके मेरे प्लॉट पे, वो रवि प्रसाद हमारे प्लॉट पे आके कहते हैं कि मैंने जमीन खरीद लिया है और तुम लोग जाओ, नहीं तो ऐसे करेंगे, जान से मार देंगे, यहाँ से भागो, नहीं तो कुछ बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी तो आपने बखूबी देखा होगा कि कैसे लालू यादव के साले साधु यादव की दबंगई देखने को और सुनने को मिलती थी। लेकिन अब जब एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है, तो अब जो है रेणु देवी के भाई की गुंडागर्दी देखने को मिली है। नाम है पीनू सिंह, पीनू डॉन के नाम से भी मशहूर है। कई बार विवादों में रह चुके हैं। पिछले साल 2019 में जी न्यूज ने उनका एक आर्टिकल छापा था जिसमें बेतिया में वो मारपीट करते हुए दिखाई दिए थे। उन पर पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन पुलिस के गिरफ्त से वो लगातार बाहर चल रहे थे। अब जो है एक बार फिर से पीनू सिंह पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है, और ये आरोप लगाया है पटना के रहने वाले एक आम नागरिक ने। उनका कहना है कि पीनू सिंह जो है वो उनके जमीन को हड़पना चाहते हैं, उनके जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। इस जमीन की कीमत जो है वो 7 से 8 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि पीनू सिंह के तरफ से लगातार इन लोगों को धमकियां दी जा रही है, मारपीट करने का आरोप लगा है पीनू सिंह पर, और लगातार ये लोग जो हैं कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी रेणु देवी के आवास पर आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था। रेणु देवी के भाई पर आपने आरोप लगाया है, रेणु देवी से आपने पहले भी मुलाकात किया है, क्या कुछ हुआ है? 20 तारीख की घटना है। 20 तारीख को मुझे सूचना मिला आसपास के लोगों द्वारा कि आपके जमीन को कुछ लोग वहाँ इकट्ठा होकर नाप रहे हैं। सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुँचा, तुरंत थाना को फ़ोन किया, थाना को सारी घटना की जानकारी दी। थाना ने तुरंत गश्ती दल भेज के उन लोगों को वहाँ से हटा दिया, और मैंने तुरंत एक आवेदन दिया थाना को। ये कहाँ का मामला है? पटना में किस जगह? पटेल नगर शास्त्री नगर थाना का मामला है। पटेल चौक। ये 20 तारीख को मैंने थाना को आवेदन दिया, है ना, क्योंकि अज्ञात था, मुझे पता नहीं था कौन था, है ना, वो चले गए। 21 तारीख को पुनः 10 बजे सूचना आता है कि कुछ 4-5 गाड़ी से लोग वहाँ फिर से असेंबल हो रहे हैं, जमीन की नापी करना चालू कर दिया। मैंने थाना इंचार्ज को फिर फोन किया, सर कल मैं आया था, ऐसी घटना घटी, आज फिर से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप गश्ती दल भेजिए, मैं प्लॉट पर जा रहा हूँ। मैं प्लॉट पे पहुंचा, गश्ती दल नहीं आए, फिर मैं थाना चला गया। थाने जाने के बाद मैंने सर को फ़ोन किया, थाना इंचार्ज वहाँ पे उपस्थित नहीं थे उस समय, तो मैंने फ़ोन किया, बोले कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप वेट कीजिए। मैं वो आए, सारी बातों को मैंने रखा, आवेदन दिया। तो बोले कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरी ज़मीन को घेरा जा रहा है, नापे करेंगे, घेर लेंगे 3 दिन में, तो ना सर आप कार्रवाई करें उस पर, है ना।
बोले कि नापी कर रहा है ना, नापी करने दो, अपना जमीन खोज रहा है खोजने दो। बोले कि सर ऐसे थोड़ी होता है, थाना आपके थाने की जमीन को मैं नापी करूंगा तो आप करने देंगे? नापी करने का काम सीओ का है। कितने लोग से आए थे? कम से कम 50 लोग हो गए। सब हथियार बंद थे या नहीं, हथियार अंदर क्या था कपड़े के अंदर मुझे नहीं पता था, बाहर से मैंने किसी का हथियार देखा नहीं। अब मेरा इतना कॉन्शियस माइंड नहीं था क्योंकि मैं और मेरे भाई ही वहाँ थे, है ना। 50 आदमी के सामने मुझे इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने क्या बोला जो हम आपने कैसे पहचाना जो रेणु देवी के भाई हैं? मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरे बगल में ऑफिस है, मैं ऑफिस में बैठ गया, है ना। बैठने के बाद उनका एक आदमी आया कि आपको उप मुख्यमंत्री के भाई पीनू सिंह उर्फ रवि प्रसाद उर्फ पीनू सिंह बुला रहे हैं। बोले कि मैं तो इस नाम से अवेयर भी नहीं था। मैं बाहर आता हूँ, देखता हूँ कि काफी लोग मुझे घेर लेते हैं। जब घेर लेते हैं तो बोलते हैं कि बोलता है कि क्या बात है, ये मेरी जमीन है, ये 1423 है, आपको किसने बेच दिया? उन्होंने कहा कि मैंने अमर पासवान से ये जमीन खरीदा है, ये 1323 जमीन है। बोले कि सर 1323 बिछनी नदी की जमीन है जो कि आपको आगे मिलेगा, ये रहती जमीन है, इसकी चौहद्दी आज भी एग्जिस्ट करता है, आप अगल बगल चौहद्दीदार से कंफर्म हो लीजिए। बोला कि नहीं, ये जमीन हम आज नापेंगे और 2 दिन के अंदर हम घेराबंदी करेंगे। और फिर बोले कि नहीं सर, ये ऐसा थोड़ी होगा, अगर नापी कराना है तो आप सीओ के माध्यम से आइए, सीओ के यहाँ पिटीशन दीजिए, मैंने भी दे रखा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला है। मैंने पैसा जमा हो गया, रसीद कट गया है, लेकिन टाइम नहीं मिला है। तो आप भी जमा कीजिए, आप तो रसूख वाले हैं, आपका जल्दी हो जाएगा, है ना। तो बोला कि नहीं, अब तो ये जमीन है, तुम लोग यहाँ से भागो, तुम्हारा टोटल हिस्ट्री कुंडली मैंने निकाल के रखा है, मैनपुरा में तुम कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, स्थानीय अपराधियों का नाम ले रहे हैं, सबको जानते हो। बोले कि मैं वहां रहता हूँ तो स्थानीय अपराधियों को नाम से तो जानता ही हूँ। फिर बोला कि मैं तुम्हें, चलो तुम मैनपुरा, तुमको मैनपुरा से उठा लेंगे। अच्छा, उठवा लेने की धमकी दी? जी। तो बोले कि सर मैं बोला कि मैं भाग कहाँ रहा हूँ आपसे, मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, तो मैनपुरा मुझे खोजने क्यों जा रहे हैं? मैं हूं ना यहाँ, मैं तो भाग तो नहीं रहा हूँ आपसे पीछे। फिर बोला कि चलो इसको ले चलो आवास। तो बोले कि कहाँ, कौन आवास ले जाएगा? तो उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री आवास लेके चलो। फिर माहौल काफी टेंस हो गया, रफ लैंग्वेज, गाली गलौज, ये वो। मैं थाने का प्रतीक्षा करते रहा, एसपी ऑफिस में फोन लगाया, एसपी साहब को फोन लगाया, रिंग किया, रिंग नहीं उठाया। मैंने डीजीपी को फोन लगा दिया, डीजीपी साहब का रिंग किया और नहीं उठाया। मैंने मुख्यमंत्री आवास में ही फोन लगा दिया, मैंने घटने की जानकारी टोटल दे दी। बोला कि साहब से मुझे मिलना है, मैं पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष हूँ, मुझे मिलना है, ये कह के। बोला कि ठीक है साहब, तो अभी पटना दिल्ली नहीं कर रहे हैं, आप 25 के बाद ट्राई कीजिएगा, आपकी बातों को मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया। उसके बाद मैं आग के सामने अपनी जमीन को घेराबंदी का तैयारी, बातचीत, और ये आज भी हर दिन 2 गाड़ी वहां पे 1 घंटा 2 घंटा प्लॉट पे रुकता है ना। आज भी ये नहीं हुआ। प्लॉट की कीमत क्या है? प्लॉट की कीमत मार्केट वैल्यू तो 7 से 8 करोड़ होगी। उसके बाद मैंने 23 तारीख को किसी तरह मुख्यमंत्री से टाइम लेके इनसे मिलने आया, सोची कि मैडम को अवगत करा दो, शायद उनको ना पता हो। मैडम से मैंने मिला, जानकारी दी। पहले बोली तो मेरा तो कोई भाई ही नहीं है इस नाम से। मैंने बोला कि मेरा कुछ वीडियो है, फुटेज है। बोले कि पटना में वो उस दिन नहीं है। बोले कि मैडम 7-6 मेरे पास। तो बोले कि ठीक है, मैं इंक्वायरी कराऊंगी। बोले कि माननीय, हम लोग एक आम आदमी है और आपसे बहुत उम्मीदें होती है एक आम आदमी की। हम लोग सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, राजनीतिक से नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्य करते हैं। आपसे काफी एक इंसाफ की उम्मीद होती है, क्योंकि आपका मैटर है, आप ही सुलझा सकती हैं। आप एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाइए एसडीएम के माध्यम से, है ना, मेरी जमीन की नापी करा के मेरे को ये कर दीजिए, क्योंकि मेरी तो रसीद भी कटी है, नापी करा के क्लियर कर दीजिए। बोले कि ठीक है, इस मैटर को देखते हैं, कुछ दिन बाद आप मिल लिए। आज मैं फिर वापस मिलने आया हूँ। बीच में आया था लेकिन बारिश के कारण काफी लॉगिंग था, मैं लौट गया। आज मैं मिलने आया हूँ, मैडम नहीं है, लेकिन सूचना मुझे है कि कुछ दिन में ये लोग जमीन को घेर लेंगे। अच्छा, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही? आप घेरने की सूचना है, लेकिन आप लगातार चक्कर लगा रहे हैं। कभी डीएम साहब से मिला, डीएम साहब ने सिविल एसडीओ को बोल दिया इनकी जमीन की नापी करा दी, लेकिन सीओ नापी नहीं कर रहे हैं, है ना। सीओ के यहाँ भी काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सर जमीन की नापी करा दीजिए। बार बार इस तरह आपराधिक घटनाएं घटती। किस थाने में गए थे आप? शास्त्री नगर थाने में आपका एफआईआर दर्ज किया गया? नहीं सर, वो उस दिन पिटीशन लेने के बाद रिसीविंग 20 को दिए, लेकिन 21 को नहीं दिए। नहीं दिए। जी।
कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। मैंने हर जगह गुहार लगाई, चिट्ठी लिखी, है ना। मैंने एसपी साहब के यहाँ चिट्ठी लिखी है, डीएम साहब को चिट्ठी लिखी है, फिर से लिखी है, जहां तक हो सके। लेकिन उप मुख्यमंत्री का नाम आते ही लोग सहम जा रहे हैं। कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। उप मुख्यमंत्री का बोलबाला ही ऐसा है जहां जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं पीछे हट जा रही है। आप कुछ मेल दिखा रहे थे, आपने सीएम नीतीश कुमार को कुछ मेल किया था, वो मेल क्या था आप एक बार दिखा दीजिए। ये जो है, ये पहले मेल दिखा दीजिए विशाल जी, ये मेल है, आपने ये मेल किया था सीएम नीतीश कुमार को, क्या रिप्लाई आया था वहाँ से? वो एसएसपी साहब को फॉरवर्ड कर दिया गया। अच्छा, आपका मेल सीसी में रखते हुए। तो देख लीजिए, एसएसपी को ये जो है मेल फॉरवर्ड कर दिया गया था। कार्रवाई का कहीं न कहीं आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो मतलब अब सत्ता में बैठे लोग की बात भी नहीं मानी जा रही है। मैंने सीनियर एसपी साहब से मिलने की कोशिश की, मैंने हैंड उनके ऑफिस में पिटीशन दिया, उनसे मिलने को, लेकिन ऑफिस में पिटीशन देने के बाद एक रिसीविंग नंबर हमको मिल गया, बस। अभी भी आप लगातार चक्कर लगा रहे हैं रेणु देवी के आवास के? मैडम की आवाज से लेके हर नेता मंत्री कहाँ जहां हो सकता है। ऐसा नहीं, मैं तेजस्वी यादव के पास भी अपना पिटीशन दिया हूँ, वहां से कुछ न्याय की उम्मीद है, लेकिन वो पटना में नहीं थे, उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने पिटीशन दिया, लेकिन शायद उन तक मिला न मिला, मेरी वहां तक उतनी पहुंच नहीं। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार है, पटना के मैनपुरी के रहने वाले। मैनपुरा पटना के रहने वाले। देख लीजिए किस जी 2019 की जो घटना है, जो अटैक हुआ था, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को लेटर भेजा था। अच्छा, आप अटैक भी हो चुका है पहले? जी, 50 लोग राइफल के साथ मुझे घेर लिया, किसी तरह जान बचा कर मैं वहां से निकला। इसी जमीन के विवाद में? इसी जमीन के विवाद में। देखा आपने कैसे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। लगातार ये लोग जो हैं अपनी समस्याओं को लेकर कभी इस आवास तो कभी मुख्यमंत्री आवास तो कभी डीएम आवास तो कभी एसपी आवास का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को सुलझाने वाला कोई भी नहीं है। जिस तरह से एक उप मुख्यमंत्री के भाई पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में अपराधियों का हौसला जो है अब 7वें आसमान में पहुंच गया है। क्या उप मुख्यमंत्री के भाई को इस तरह से गुंडागर्दी करने का अधिकार है? क्या जो संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी हैं वो इस तरह से कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे? आखिर इन लोगों को न्याय कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखना ये होगा कि नीतीश सरकार जो सुशासन वाली सरकार कही जाती है, सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन, उसके सरकार में जो है इन लोगों को न्याय मिल पाता है नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इस खबर पर हम बने रहेंगे लगातार, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता हम इस खबर पर बने रहेंगे लगातार। आप देख सकते हैं अभी हम एनडीए रेणु देवी के आवास के बाहर मौजूद हैं, और एक चीज हम दिखाना चाहते हैं, यही वो गड्ढा है जिस दिन हमने जब कवर करने आए थे, जो रेणु देवी के आवास में जल जमाव हो गया था, इसी गड्ढा में हम जो है गिर गए थे, और अभी भी ये गड्ढा जो है इसको कवर नहीं किया गया। ये भी दिखाना जरूरी था, क्योंकि हम जो है उस दिन भी कवर करने आए थे रेणु देवी के आवास पर, और इसी गड्ढे में हम गिर गए थे, और आज गड्ढा जो आज भी कवर नहीं किया गया है। तो चलिए इस खबर को यही एंड करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।